क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में और एरो फंक्शन के बारे में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एरो फंक्शन का यूज आप रिएक्ट में इतना ज़्यादा यूज करने वाले हो। देखो, एरो फंक्शन के अलावा कुछ और टॉपिक्स भी है, जैसे एरे मेथड्स हो गए, मैप, फिल्टर, उसके बाद आपका डी स्ट्रक्चरिंग हो गया, ऑब्जेक्ट को कैसे डी स्ट्रक्चर करते हैं, एरे को कैसे डी स्ट्रक्चर करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर वगैरह। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि यूज होते हैं और इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और देखो, मेरा बात मानो, एरो फंक्शन, मैप और ये डी स्ट्रक्चरिंग वगैरह आप रिएक्ट में हर जगह यूज करोगे, इनफाइनाइट टाइम्स, बहुत ही ज़्यादा यूज करोगे। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बारे में कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एरो फंक्शन को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में अच्छे से बात किया, ऑब्जेक्ट में भी बात किया, एरे में बात किया, और बहुत ही डिटेल वीडियो था सभी के सभी। आप उसको एक बार जरूर देखना और सीरीज को अच्छे से फॉलो करो ताकि आपको रिएक्ट में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखो, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट वीक रह गया ना, ट्रस्ट मी, आप रिएक्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। और अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पकड़ के चला है और अच्छे से प्रैक्टिस करके चला है ना, आप रिएक्ट इतना स्मूथ निकालने वाले हो ना, इतना स्मूथली आप वेबसाइट्स बनाओगे, इतना स्मूथली काम करोगे रिएक्ट में, मत पूछो। ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा से स्मूथली आप रिएक्ट को सीखने वाले हो। स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। देखो, सबसे पहले फंक्शन एक्सप्रेशन को समझते हैं, वो क्या होता है और कैसे बनाते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशन को समझने के पहले हम फंक्शन डिक्लेरेशन देखेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में बात किया, उसको हम एक बार देखेंगे क्योंकि वो देखना जरूरी है, क्योंकि उसी में मैं चेंज करूंगा फंक्शन एक्सप्रेशन को समझाने के लिए। मैं पहले क्या करूंगा, फंक्शन डिक्लेरेशन करूंगा, यानी कि मैं सिंपली फंक्शन बनाऊंगा जैसे मैं बनाता हूं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया, सिंपल फंक्शन बना के दिखाऊंगा और उसमें चेंज करके ही फंक्शन एक्सप्रेशन बनेगा, और फंक्शन एक्सप्रेशन में ही थोड़ा सा चेंज करके एरो फंक्शन बनेगा। ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो देखते हैं। देखो, सिंपल फंक्शन कैसे बनाते थे, सिंपल फंक्शन देखते हैं यहाँ पे ऊपर में। यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल फंक्शन कैसे बनाते थे, और ये आपको स्किप नहीं करना है, आपको देखना है इसे भी, क्योंकि इसी में मैं चेंज करने वाला हूँ। सिंपल फंक्शन कैसे बनाते थे, सिंपली हम फंक्शन कीवर्ड लिखते थे, दैट्स इट, और उसके बाद फंक्शन का नाम लिख देते थे। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे, मैं सिंपली क्या करूंगा, हेलो नाम का फंक्शन बना लूंगा और उसके अंदर लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग और सिंपली लिख दूंगा हेलो हेलो वर्ल्ड। सिंपल है। और मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा ताकि ये फंक्शन चल सके, यानी कि ये काम हो सके, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सके। तो हेलो को मैंने कॉल कर लिया सिंपली। अब जब मैं आउटपुट देखूंगा तो मुझे हेलो वर्ल्ड दिख जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अब मैं इसी को कॉपी करूंगा, ध्यान से समझना, मैं इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इसी में चेंज करूंगा। इसको सबसे पहले मैं कमेंट करूंगा और यहाँ पे मैं फंक्शन एक्सप्रेशन बनाने के लिए इसी सिंपल फंक्शन में क्या करूंगा, चेंज करूंगा। यहाँ पे मैंने सिंपल एक्सप्रेशन लिखा है, सिंपल फंक्शन लिख देता हूँ और सिंपल फंक्शन। ओके, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये फंक्शन सिंपल है। इसमें चेंज क्या करना है, इसमें आपको सिंपली फंक्शन को हटा देना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, फंक्शन को हटा देना है और क्या करना है, इसके पीछे लेट या कॉन्स्ट लगा देना है या वेर लगा देना है। मैं यहाँ कॉन्स्ट लगा देता हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल भी तो हम इसी तरीके से बनाते थे, कॉन्स्ट हेलो, कॉन्स्ट या फिर कोई भी वेरिएबल, कॉन्स्ट ए लेट बी, इसी तरीके से बनाते थे। तो हम वही काम कर रहे हैं। और वैल्यू को जब असाइन करते थे तो हम इक्वल टू लगाते थे, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते थे। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया। अब देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपली फंक्शन को हटा दिया और कॉन्स्ट या लेट लगा दिया और यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, जिससे ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये इसके अंदर असाइन हो गया एक तरीके से। ये इसके अंदर क्या हुआ, एक तरीके से असाइन हो गया। बढ़िया बात है। लेकिन आप ये ब्लॉक बताओगे तो कि ये क्या है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे इक्वल टू के बाद फंक्शन लिख देना, दैट्स इट। आपने बस बता दिया कि फंक्शन है। अब इसी को हम एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है। हालांकि हमने यहाँ पे नाम दिया है लो, बट अगर हम इतना पार्ट को सिर्फ देखें तो ये एनोनिमस फंक्शन है। फंक्शन सिंपली लिखा और उसके अंदर ब्लॉक के अंदर आपने स्टेटमेंट लिख दिया और कॉल कर रहे हैं हम इस वेरिएबल के नाम से। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, एक तरीके से ये क्या बन गया, वेरिएबल बन गया। तो मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझो। और देखो,
इस पार्ट को प्लीज स्किप मत करो, मैं प्लीज बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इतना ज्यादा स्ट्रगल करोगे ना रिएक्ट में अगर आपने इस चीजों को स्किप कर दिया तो। मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली फंक्शन, सिंपल फंक्शन लिखूंगा पहले ताकि मैं उसमें चेंजेस करके दिखा सकूँ। सिंपल फंक्शन सम नाम का फंक्शन बनाऊंगा और इसके अंदर दो पैरामीटर ले लूंगा ए एंड बी, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिटर्न करा दूंगा ए प्लस बी को, दैट्स इट। ए प्लस बी को रिटर्न कराया और सम को कॉल कर लूंगा। सम को कॉल करूंगा तो मुझे ए और बी की वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि पैरामीटर में ए और बी ले रहा है तो मुझे ए और बी का वैल्यू देना पड़ेगा। तो 10,10 मैंने दे दिया, ठीक है, 10,10 दे दिया। अब ये रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करेगा तो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कुछ चाहिए, एक्सेप्ट मैं एक वेरिएबल में करूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा वेरिएबल रिजल्ट नाम का और इसके अंदर मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। अगर मैं अब रिजल्ट को प्रिंट करा के दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ रिजल्ट को, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 20। अब अगर इसे मैं फंक्शन एक्सप्रेशन में बदलना चाहूं, कैसे बदल पाऊंगा, मैं सिंपली यहाँ फंक्शन को हटा के कॉन्स्ट या लेट लिख दूंगा या कुछ भी लिख दो, वैड लिख दो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डालूंगा इक्वल टू और फंक्शन कीवर्ड लगा दूंगा, जिससे ये पता चले कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। बस बस इतना करना और काम वही करने वाला है, काम वही करने वाला है, ध्यान से समझना। 20 ही आंसर देने वाला है। सो ये आपने समझ लिया कि फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं और किस तरीके से कॉल करते हैं। कॉल करना सिंपल है, वैसे ही करोगे जैसे आपने सिंपल फंक्शन में किया था, आर्गुमेंट वैसे ही पास करोगे जैसे आपने सिंपल फंक्शन में किया था। तो ये तो रहा फंक्शन एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं एरो फंक्शन के बारे में। और अगर आपने फंक्शन एक्सप्रेशन समझ लिया है, ट्रस्ट मी, एरो फंक्शन बहुत सिंपल है, बस एक चेंज करूंगा और एरो फंक्शन बन जाएगा। देखो, इसी को मैं कॉपी करता हूं यहाँ पे और इसको पेस्ट करता हूं और यहाँ पे मैं इसको कमेंट करूंगा। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्स्ट सम लिखना है, ठीक है, आपको इतना काम करना है। बट क्या करना है, इस फंक्शन को बस हटा देना है, बस इस फंक्शन को हटा देना है। और यहाँ पे एरो फंक्शन है, नाम समझो, एरो फंक्शन। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो बना देना है, दैट्स इट। ये फंक्शन बन गया, ये एरो फंक्शन बन गया। बस इतना सिंपल था एरो फंक्शन। और आपने जैसे पैरामीटर में लिखा है ना, वैसे ही लिखना है आपको पैरामीटर के अंदर। और यहाँ रिटर्न किया आपने, सिंपल जो जो काम किया कर दिया, और 10 + 10 20 ही दिखाएगा आपको। तो एरो फंक्शन इस तरीके से बनाते हैं। तो ये सिंपल था। अब हम एक और बनाते हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एरो फंक्शन में और क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, यानी कि छोटा कर सकते हो एरो फंक्शन को और किस केस में कर सकते हो। तो इसे मैं कमेंट करता हूँ और इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करना, ये बहुत काम का चीज है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, कॉन्स्ट लिखूंगा और लेट सपोज इज इवन नाम का फंक्शन बनाता हूँ, या फिर मैं वही बनाऊंगा, क्या ये इवन है, क्या ये इवन है। और मुझे इवन है देखने के लिए क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे एक वैल्यू लेना होगा। मैं एक नंबर ले लेता हूँ और मैं फंक्शन एक्सप्रेशन बना रहा हूँ सिंपली, ताकि उसको एरो फंक्शन में फिर बदल सकूँ, आपको पता चले कि फंक्शन एक्सप्रेशन से कैसे एरो फंक्शन में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू देना है और यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लगा देना है, दैट्स इट। ये बन गया क्या, फंक्शन एक्सप्रेशन। इसको चेंज करेंगे हम एरो फंक्शन में, डोंट वरी। अब देखो, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा या फिर रिटर्न करा देता हूँ, सिंपली रिटर्न करा देता हूँ कि नंबर को मॉड्यूलो कराऊंगा 2 से। अगर वो 0 आ गया, अगर ये ट्रू आ गया तो ट्रू रिटर्न कर देगा, फॉल्स आ गया तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे मैं सिंपली इसको रिजल्ट के अंदर असाइन कर लूंगा, क्या ये फंक्शन है को कॉल करके, और इसमें सिंपली एक नंबर दे देता हूँ जो इवन हो, 10 दे देता हूँ। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जब आप देखोगे रिजल्ट को प्रिंट करा के कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जब आप रिजल्ट को प्रिंट कराओगे तो देखना यहाँ पे क्या देगा, यहाँ ट्रू दिया। क्यों ट्रू दिया, क्योंकि 10 जो है वो इवन है और इसको मॉड्यूलो करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आता है, इसलिए इसने रिटर्न क्या किया, ट्रू किया। अगर मैं यहाँ 11 कर देता हूँ तो यहाँ फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये तो बात रहा फंक्शन एक्सप्रेशन का। इसको एरो फंक्शन में कैसे बदले, आपको सिंपली क्या करना है, फंक्शन हटा देना है, यहाँ से फंक्शन मुझे हटा देना है और एरो लगा देना है। तो मैंने क्या बोला, फंक्शन हटाना है, एरो लगाना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, फंक्शन हटा दो, एरो लगा दो। बस ये लाइन याद रखो, ये कोड याद रखो, फंक्शन हटा दो, एरो लगा दो, सिंपल एरो फंक्शन बन गया। अब देखो, अब ये आंसर तो देगा यही, ये आंसर तो देगा यही। बट यहाँ पे अगर आपको और छोटा करना है तो क्या करना है,
आपको अगर एक आर्गुमेंट दिख रहा है, सॉरी एक पैरामीटर दिख रहा है, तो आप इस ब्रैकेट को भी हटा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर एक पैरामीटर दिख रहा है तभी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर एक लाइन में कोई चीज रिटर्न कर रहे हो, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, अगर एक लाइन में कोई चीज रिटर्न कर रहे हो तो आप सिंपली इस कर्ली ब्रेसेस को भी हटा सकते हो यहां से, और इस रिटर्न स्टेटमेंट को हटा देना। दैट्स इट। एक सेकेंड, ये इसमें जुड़ गया, मुझे क्या करना होगा, यहां से यहाँ पे पेस्ट करना है, बस बस ये करना है। मैंने क्या किया, मैंने कर्ली ब्रेसेस भी हटा दिया, मैंने रिटर्न भी हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि एक लाइन का स्टेटमेंट मैं रिटर्न कर रहा हूँ। दूसरी चीज कि अगर मेरा आर्गुमेंट, मेरा पैरामीटर अगर एक है तो मैं ब्रैकेट भी हटा सकता हूँ, बट मैं लगा देता हूँ सिंपली। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ दो आर्गुमेंट है, दो पैरामीटर है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ इसको, और यहाँ पे दो पैरामीटर है, यहाँ ए और बी दो है। अगर मैं इसको हटाऊं, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे आपको एरर दिखा देगा, और यहाँ पे भी आपको एरर दिखा देगा। क्यों दिखाया, क्योंकि भाई आपका अगर एक आर्गुमेंट है, एक पैरामीटर है, तो ही आप यहाँ ब्रैकेट हटा सकते हो। दो है, तीन है, चार है, तब तो आप ये नहीं हटा सकते। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कि आप इसको लगे रहने दो, एक है, दो है, तीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लगे रहने दो। आप इसका आदत डाल लो, ठीक है, इसका आपको आदत डाल लेना है। और यहाँ पे आप हटा सकते हो, यहाँ पे आप छोटा करने के लिए कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न को हटा सकते हो सिंपली, अगर एक लाइन का स्टेटमेंट है तो आई होप आपने समझा होगा कि फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं और एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिएक्ट में हर जगह यूज करोगे। सो आई होप आपने समझा होगा, और प्रोग्राम बनाओ एरो फंक्शन की मदद से और फंक्शन एक्सप्रेशन की मदद से, दोनों मेथड से आप कुछ प्रोग्राम बनाओ, जैसे ऑड इवन मैंने बताया, और भी बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा उतना ज़्यादा आप काम करोगे, क्योंकि हर जगह एरो फंक्शन को यूज करोगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में खूब सारा डाउट पूछो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।